प्लांट पॉट में होता है तो वो फ्लावरिंग करता है सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद। तो अब उसको फ्लावरिंग के लिए रेडी करना है, तो उसको अब ब्रांचों में वायरिंग कर देंगे और इसके स्टाइल के हिसाब से, यानी फुल कैस्केड है। तो यहाँ कुछ ट्रिमिंग भी होगी या वायरिंग होगी तो फिर नई ब्रांच प्रमोट होगी और डिफोलिएशन भी कर देंगे। और पानी अब ध्यान रखना है दोस्तों, मानसून चला गया है, अब पानी उसको बहुत ही ध्यान से देना है। अभी मॉइस्चर है, कल दिया था, अब उसको हफ्ते में एक आध बार ही पानी चाहिए, तब कहीं जाके इसमें फ्लावरिंग बैठेंगे। और फर्टिलाइज भी करना पड़ेगा इस प्लांट को, तब कहीं जाके आप फ्लावरिंग का मज़ा ले सकते थे। चलिए मैं कुछ डिफोलेशन करके वायरिंग कर देने वाला हूँ। तो डिफोलेशन कर चुका हूँ मैं, और कार्विंग कर रहा हूँ मैं मेरे बोनसाई क्नॉप कटर से, कॉनकेव कटर से सॉरी। तो उसी से मैं कार्विंग करके लाइम सल्फर भी अप्लाई कर दूँगा, पर वायरिंग भी करना होगा। चलिए मिलते हैं वायरिंग के बाद। पुराना वायरिंग हटा के कुछ नया किया है। बहुत ही वक्त लगा क्योंकि यहाँ मैंने कार्विंग भी किया, क्योंकि ये कुछ लकड़ी से वो सड़ी हुई थी, तो वहाँ ये होलो हो गई है। यहाँ से लकड़ी पूरी तरह होलो है, देखिए ये। तो ये होलो ट्रंक वाला बन चुका है अब। तो फाइकस में डेडवुड नहीं होता, पर यहाँ हो सकता है क्योंकि ये सड़ी हुई थी, तो मैंने लाइम सल्फर भी अप्लाई कर दिया है। तो अब सीखते हैं हम ब्रांचों को प्लेस कैसे करते हैं। एक तरह से बहुत सारी ब्रांचें हैं यहाँ, तो रीपिंग स्टाइल की तरह हो गया है। तो यहाँ जो भी ब्रांच है उसको केयरफुली हैंडल करके हमें प्लेस करना है। यहाँ मैंने इस फुल कैस्केड बनाया है ये प्लांट का डिज़ाइन, बट इस फुल कैस्केड की तरह यहाँ ऐसी कॉपी टू कॉपी ब्रांच नहीं है। फिर भी मैं नीचे लाया हूँ, तो एक तरह से वीपिंग भी हो जाएगा। बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है यहाँ ब्रांचों को, क्योंकि ये थोड़ी ब्रिटल होती है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही ब्रिटल होती है। बट मैं जब यंग होती है ब्रांचें तभी से काम कर रहा हूँ, इसलिए कुछ इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट एक बार हार्ड हो जाती है ब्रांच तो मुश्किल होती है। तो सिर्फ इस तरह से मैं प्लेस कर रहा हूँ ब्रांचों को। ये पिछले साल की ब्रांचें होगी, ये 2 या 3 साल हुए होंगे, तीसरा साल है शायद इस प्लांट का। पिछली साल बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग भी हुई थी इसमें। आई होप कि इस बार भी होने लगे फ्लावरिंग। इसके लिए अब उसमें पानी देना बंद करना होगा। जितना पानी कम देंगे उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, बट प्लांट को मरने नहीं देना है। ये देखिए यहाँ, बट ये हीलिंग हो जाना चाहिए। तो ये थोड़ी ब्रिटल है, बट हीलिंग भी अच्छी करती है। देखते हैं क्या होता है। ये पूरी नई ब्रांच है, तो उसको भी हमें प्लेस करना है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली ब्रांच है क्योंकि थोड़ी मोटी है। फिर भी डबल वायरिंग किया है तो होल्डिंग तो हो रहा है। ब्रांच सब लंबी रखी है मैंने यहाँ फ्लावरिंग का ही मज़ा है, इसलिए मैं इसको एक तरह से ड्रॉपिंग स्टाइल ही हो रहा है, फुल कैस्केट की तरह। पूरी ब्रांच नीचे है, ब्रांचिंग है, तो सब ब्रांचों को मैं नीचे ला रहा हूँ।
जिससे यहाँ भरपूर आनंद ले सके हम फ्लावरिंग का। सभी ब्रांचों को मैं नीचे दिखा रहा हूँ। कुछ पुराने भी वायरिंग लगी ही है, कुछ नई लगा रहा हूँ और अब इसमें प्लेसमेंट कर रहा हूँ। ब्रांच सब ब्रांचों को नीचे झुका रहा हूँ। एक ब्रांच है उसको चलिए एपेक्स बनाते हैं। एक यहाँ पीछे ब्रांच है, उसको मैं चाहता हूँ कि कुछ एपेक्स की तरह डिजाइन किया जाए। दोनों ब्रांच को केयरफुली हैंडल करना है और फिर ब्रांचों को नीचा दिखाना। इस तरह से कुछ तो ये कुछ अलग ही स्टाइल बन रही है। फुल कैस्केड भी नहीं कह सकते, ड्रॉपिंग स्टाइल ही कह सकते हैं यहाँ, यानी वीपिंग स्टाइल। तो चलिए कैसा दिखेगा प्लांट फ्लावरिंग के बाद। इसको यहाँ ले तो सॉरी ये टूटी है, बट सॉरी फिर से चलिए ये ऐसे टूटे भी है तो हो सकता है यहाँ से ये हीलिंग कर जाए, या नहीं भी होती है तो यहाँ से दूसरी ब्रांचें आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है प्लांट। ओवरऑल लुक देखते हैं। तो जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा ब्रांच बढ़ती जाएगी और थिकन भी होती जाएगी। तो इस तरह से डिज़ाइन किया है। ये ब्रांच अलग अलग रही है तो उसको फिर से तो रूबरू देखने से अच्छा है कैमरे की नज़र से देखें, बहुत ही फ़र्क पड़ता है। जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देता वो कैमरे की नज़र से दिखता है। उसको ठीक कर लूँगा मैं। यहाँ नज़दीक है, यहाँ बहुत ही दूर दिख रहा है तो उसको ठीक कर लेंगे, थोड़ा नज़दीक ले। तो चलिए देखिए ब्रांच ड्रॉपिंग स्टाइल देखिए, कहीं कहीं फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों। और सब जगह न्यू आने वाले ग्रोथ में आप फ्लावरिंग बड्स देख पाएंगे। यहाँ भी है, जो ब्रांच अच्छे से नहीं बैठा पा रहे थे वहीं फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों। यहाँ भी है। तो इस बार लेट हुआ हूँ मैं, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में तो फ्लावरिंग चालू हो ही जानी चाहिए। पर बारिश में इस बार हुआ, बारिश आती रही या कुछ भी हो, ऐसे ही पड़ा रहा प्लांट, उसको सेट कर देना होता है दोस्तों। और कुछ ग्रो हो गया था कहीं कहीं से, हमने कुछ ब्रांचें भी निकाली तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सब ब्रांचें थोड़ी थिकन होने लगती है। तो स्टेप बाय स्टेप प्लांट इस तरह मैच्योर होने लगता है। तो अब तक तो ये दूसरी बार का फ्लावरिंग होना चाहिए था, जबकि यहाँ पहला ही फ्लावरिंग है। तो आई होप कि अब फुल ब्लूम हो और हम उसका मज़ा ले पाए, क्योंकि पिछली बार बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हुई थी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ।